नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल्स। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को 2077 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर कमोडिटी बाजार में एक इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन हमने आता हुआ देखा है। अगर आपको कच्चा तेल दिखाएं तो यहाँ पर कुछ गिरावट के साथ कारोबार है। 1 से 1.5% के साथ यहाँ पर गिरावट के साथ बाजार शुरू हुए थे और काफ़ी हद तक वहीं पर काम होता हुआ अभी भी देखा है। भारतीय बाजारों में 6000 के नीचे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को अगर आपके सामने लेकर आएँ तो WTI और ब्रेंट दोनों में ही यहाँ पर गिरावट है और आप देख सकते हैं 1.25 से 1.5% की मंदी के साथ कारोबार। सोने चांदी में भी काफ़ी हद तक एक तो अनसर्टनिटी अब हटती हुई नजर आई है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर यहाँ पर काफ़ी जिटरीनेस थी, अब वो बाजार में नहीं है, तो कुछ उसका असर है। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स क्योंकि 14 हफ्ते के हाईज पर कारोबार कर रहा है, उसका भी प्रेशर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। मेटल्स भी आपके सामने लेकर आएंगे, जहाँ पर 2% तक की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आप देख सकते हैं कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी है। वंदना, कैसे देखते हैं आप इस सारे बाजार को? हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती हैं। वंदना, कैसे देखेंगी आप इन मूव्स को, और आप कहेंगी ये एक नीजर्क रिएक्शन है जो शायद अब तक हो चुका है? यूएस मार्केट्स खुलने पर शायद एक बार और हम इसे होता हुआ देखें, लेकिन ओवरऑल अब आगे की स्थिति कैसी रह सकती है? मनीषा, मुझे लग रहा है कि एक नी जर्क रिएक्शन यहाँ पे आ चुका है और साथ साथ में डॉलर इंडेक्स के अपना आईएनआर ने भी काफी डिप्रिशिएशन दिखाया, जिसकी वजह से गोल्ड का फॉल आज यहाँ पे लिमिटेड था। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक तो चाइना की तरफ से एक टेंशन है यहाँ पे, क्योंकि ट्रम्प यहाँ पे आए हैं और जो ट्रेड वॉर था वो बाजार ये भूला नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बेस मेटल और सिल्वर में एक फॉल आता हुआ देखा है। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी संभलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब फेड पे नेक्स्ट ध्यान जाएगा, एक बार यूएस ओपन होगा, क्योंकि पूरे हफ्ते इवेंट है और 4 से 8 तारीख जो चाइना में एक मीटिंग चल रही है वहां पे है। तो बैक टू बैक इवेंट्स है यहाँ पे और कमोडिटीज में ये रिएक्शंस बड़े फास्ट आएंगे यहाँ पे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिएक्शन तो आ गया है, गोल्ड सिल्वर का फॉल अभी भी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि पूरी फॉल यहाँ पे आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि फॉल अभी भी यहाँ पे आ सकती है। खासकर मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने अभी तक रिएक्शन नहीं दिया है। यहाँ पे गोल्ड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर करेक्ट होते हैं और भी ज्यादा, तो नीचे की तरफ एक बार 77,500 तक प्राइसेस यहाँ पे नीचे आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक फॉल है, हालांकि सिल्वर में एक बारी मुझे लग रहा है कि 93,000 से 92,500 के करीब यहाँ पे एक सपोर्ट ये कमोडिटी लेती हुई यहाँ पे दिख रही है। और मुझे लग रहा है अब यहाँ पे एक नीज ऑफ रिएक्शन तो बेस मेटल में भी देखने को मिला था, लेकिन एल्यूमिनियम में यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि 243 के करीब यहाँ एक बाइंग करनी चाहिए। 245 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 242 के करीब का। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो वो सेंस है यहाँ पर कि आगे जाके कमोडिटी मार्केट्स क्या कर सकते हैं। और जैसे वंदना ने आपको बताया कि ये अभी भी डेटा हैवी वीक है। कल यूएस फेड मीटिंग अनाउंसमेंट है, उसके बाद चाइना की मीटिंग अभी भी जारी है, तो और भी इसके अलावा डेटा आने वाले हैं, तो बाजार रोजाना यहाँ पर शायद रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। नमस्कार, कमोडिटी कॉल में अब यहाँ पर दर्शकों को वेलकम करने का समय है। और सबसे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं निखिल त्रिवेदी, जो कि गुजरात से हैं। निखिल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। हाँ, मेरा एक नमस्कार निखिल जी। जीरे में 2 लॉट बाय किए हुए है 260 रुपये पे, अभी क्या करना चाहिए? ओके, जीरे में खरीदारी यहाँ पर करी है, 260 के लेवल्स पर इन्होंने लॉट्स खरीदे हैं। वंदना, क्या राय है निखिल जी के लिए? मुझे लग रहा है कि इंडियन पैरिटी अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हो चुकी है और एक्सपोर्ट्स नंबर यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। आज भी काफी बढ़िया बाइंग आई है। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि एक बार 26,200 तक प्राइसेस यहाँ पे आ सकता है। आज के दिन में काफी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए यहाँ पे देखी है। तो इन्हें एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये स्टॉप लॉस होगा 24,500 का, और उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड रखे। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 26,200 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ दिखेगा। तो बहुत बड़ा यहाँ पे रनअप तो नहीं है, लेकिन इनके आसपास थोड़े प्रॉफिट के साथ ही पोजीशन को काट सकते हैं। ऑलराइट निखिल जी, होल्ड करिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और आप जल्दी यहाँ पर मुनाफे में आएंगे। 4.5% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार है और वंदना को लगता है कि अगले 6-7 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पर पॉजिटिव रह सकते हैं। हमारे साथ अब गुना मध्य प्रदेश से सुरेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैडम, मेरे पास में चना रखा हुआ है 100
16 टन के आसपास। तो उसका 10-15 दिन में मेरे को व्यू चाहिए कि इसका भाव कहाँ तक मतलब जाएगा, 10-15 दिन के अंदर अंदर। ओके। चने में ऑफ कोर्स काफ़ी उठापटक इस बार यहाँ पर देखने को मिली है, प्राइसेस सपोर्टिव भी रहे हैं फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, वरना 15-20 दिन में जानना चाहते हैं सुरेंद्र जी प्राइसेस कहाँ रह सकते हैं? ये काफी क्रूशियल दिन है 15-20 दिन, क्योंकि फेस्टिव सीजन ऑलरेडी यहाँ पे ऑनगोइंग है और रबी क्रॉप सीड्स के भी यहाँ पर डिमांड यहाँ पे निकल के आते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें 4 से 5% तक का जो इजाफा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो बेसन है इसकी भी डिमांड यहाँ पे ज्यादा होती है इन सब सीजन में। तो 4 to 5% तक का यहाँ पे इजाफा मुझे लग रहा है कि आ सकता है। बहुत ज्यादा इसलिए मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट सीजन यहाँ पे पल्सेस जो है वो हायर साइड यहाँ पे ट्रेड किया है और सरकार की भी नजर इसमें काफी अच्छी यहाँ पे रहती है, सख्त होती है। तो 4 to 5% के इजाफा के साथ ये यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं स्टॉक्स को। चलिए सुरेंद्र जी, तो ये आपके लिए खबर है, 4 से 5% का इजाफा अगले 15 दिन में देखने को मिल सकता है, तो उन प्रॉफिट्स के साथ आप अपना मुनाफा ले जा सकते हैं। हमारे साथ पूना से अब महेश जी फोन लाइन पर है। नमस्कार महेश जी, आपका सवाल क्या है? मैंने नेचुरल गैस बैग बाय किया है 224 के ऊपर। ओके। महेश जी ने 224 पर नेचुरल गैस में खरीदारी करी है, वरना यहाँ पर लॉन्ग टर्म तो सबको बहुत बुलिश लगता है, लेकिन नियर टर्म काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल चॉपी यहाँ पर रहा है। आपकी स्क्रीन पे आज के प्राइसेस भी यहाँ पर लेके आएंगे, और 224 की खरीदारी पर अब इनके लिए क्या राय है? टेम्परेचर माइल्ड है और क्रूड का बहुत नीचे आना भी इसके लिए एक नेगेटिव फैक्टर रहा है नेचुरल गैस के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है 224 की बाइंग है, बाइंग इनकी अच्छी है और 227 के करीब आ रहा है। आज के दिन एक बाउंस मुझे लग रहा है कि 230 231 तक प्राइसेस आएगा। एक माइनर प्रॉफिट के साथ यहाँ पे निकलना चाहिए, और जब तक 238 क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पोजिशनली यहाँ पे बहुत बाय कॉल नहीं आएगी। और नेचुरल गैस ऐसा है जो विंटर सीजन अप्रोचिंग है, और मुझे लग रहा है कि एक बेस बना के ये कमोडिटी 214 210 के बीच में एक बार अपसाइड दिखा सकता है 250 के लिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। आप 232 तक के लिए आज से कल तक आपको ये लेवल दिखेगा, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट महेश जी, आज और कल में मुनाफा घर जरूर लेके जाएं, और नेचुरल गैस ऑफ कोर्स विंटर्स का एक प्ले है, तब इसके ऊपर नजर जरूर रखें। एक मैसेज आया है हमारे पास विकास जी का मुंबई से। सोने को उन्होंने 2 लॉट्स में खरीदा है, 77,650 के लेवल्स पे इन्होंने बाइंग करी है, वंदना इनके लिए क्या राय है? मुझे लग रहा है कि काफी रिएक्शंस आ रहे हैं, और ट्रम्प ने फेवर किया था यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा कट होने चाहिए, तो वो थोड़े से एग्रेसिव होंगे। इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है कि हमें आगे समय में दिखेगा, लेकिन फिलहाल लग रहा है मुझे कि काफी सारे फैक्टर्स है जो सोने को यहाँ पे प्रभावित कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको 78,350 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो कि एक्सपेक्टेड है आज से कल तक यहाँ पे दिखेगा। और कुछ अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे गवा भी दे तो ठीक है, लेकिन फेड की मीटिंग से पहले आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जो भी मतलब प्रॉफिट है उसको लेके घर जाए, और फ्रेश पोजीशन हम फिर बाद में बना सकते हैं। वेल एब्सोल्युटली, आज के सारे कॉलर्स हमारे प्रॉफिट पे तो बैठे ही हैं, कुछ और मुनाफा शायद ढूंढने की तलाक में है, लेकिन विकास जी आप ऑलरेडी इन द मनी है। बाजार अगले 2-3 दिन काफी वॉलेटाइल रह सकता है, तो सिंस यू आर इन द मनी आप वो मुनाफा जरूर घर लेके जाएं। वंदना, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम व्यूअर्स की मदद भी करने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।